बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरजमत पाकिस्तान नेटवर्क टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारा पीपीसी के आज लास्ट लेक्चर है, इस सेशन का आज लास्ट क्लास है, तो कल इसका एग्ज़ाम है। उस हवाले से आज का लेक्चर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पेपर की कैसे तैयारी करनी है और किस तरह आपको अपने लेक्चर्स को कंबाइन करके उसको प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा मतलब आपका हेडिंग होगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन या एग्ज़ाम टिप्स। जो पहला आ गया इसमें प्रोडक्टिव टाइम फ्रेम। किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना जो टाइम है, स्टडी का टाइम, वो उस टाइम को सिलेक्ट करे जो उसके लिए बिल्कुल नॉन डिस्टर्बेंस हो, जब उसका माइंड फ्रेश हो, जब उसके कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल रिलैक्स हो। तो वो टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग का टाइम। आफ्टर फजर प्रेयर यू कैन गो फॉर योर स्टडी। यू सिट अलोन, आप बिल्कुल अलहदा बैठें, यहाँ पे कोई आपको इधर उधर का ना कोई किसी की बात सुनाई दे और ना आप सुने किसी की। फुल फोकस करें अपनी स्टडी पे, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं पूरी अटेंशन के साथ उसको स्टडी करें। वो जो टाइम होगा आपका 2-3 घंटे जो भी आप स्टडी करते हैं, वो कहलाएगा प्रोडक्टिव आवर्स। एक स्टूडेंट है जो दिन के भी 8 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, रात के भी 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसको इतना फ़ायदा नहीं होता। टॉपर्स वो होता है जो 2 घंटे स्टडी करके अपनी अटेंशन के साथ फोकस करके अपनी चीज़ों को याद कर लेता है, अपने माइंड में बिठा लेता है, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा आता है, वो प्रोडक्टिव होता है ज़्यादा। टॉपर वो होता है जो प्रोडक्टिव आवर्स को यूज़ करता है। सेकंड है यूज़ ऑफ वन रिसोर्स। जो आपका टीचर है, जो आपको लेक्चर दे रहा है, आप सिर्फ उसी लेक्चर पे बिलीव करें और उसी को प्रिपेयर करें। ये नहीं कि अभी एक का सुना लेक्चर, फिर दूसरी की तरफ गया, उसका सुना, वो किसी और अंदाज से बताएगा आपको, तो समटाइम्स वर्डिंग डिफरेंट होगी, चीज़ें मुख्तलिफ होगी, तो आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी, यार उन्होंने ऐसे बताया, ये इस तरह बता रहे हैं। फिर आप यूट्यूब पे चले गए, वहाँ से आपने निकाला, वहाँ पे कोई तीसरा आपको बता रहा है, वो किसी और तरीके से बता रहे हैं, तो आपको किसी की भी समझ नहीं आएगी। जो आपका टीचर है, आप उसी के लेक्चर्स को अच्छी तरीके से फोकस के साथ, अटेंशन के साथ स्टडी करें और उसी को अपने माइंड में रखने की कोशिश करें। दैन तीसरे नंबर पे कनेक्शन विद रिसोर्स। आपका अपने टीचर्स के साथ या जो भी रिसोर्स आप टीचिंग है आपका, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी टाइम भी आप कहीं भी आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, तो यू कैन कॉल हिम एंड आस्क हिम कि ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है। आपका कॉन्टेक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपको उसको बुरा ना लगे, आपको टाइम पे टाइमली बोल के खुशी से आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकें। इस 4 नंबर पे अवॉइड ओवर थिंकिंग। जब आप स्टडी कर रहे हो तो बी फोकस ऑन योर स्टडी। इधर उधर की बातें सुनना या देखना या मतलब जहन में लाना, ये इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। तो आपका माइंड में सिर्फ उस वक्त स्टडी होनी चाहिए, कुछ और ख्यालात या सोचें वगैरह इनसे आपको अवॉइड करना। देन अवॉइड फेक फ्रेंड्स। आपके वो दोस्त जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, जिन्होंने ना खुद पढ़ना है ना आपको पढ़ने देना है, आपने हमेशा उनसे अवॉइड करना है, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो ना तो खुद कामयाब होंगे, ना आपको वो चाहेंगे कि वो चाहेंगे कि जैसे हम हैं ऐसे ही आप भी होंगे। छोड़ो यार, क्या है, टीचर बताते रहते हैं, क्या करना है, पढ़ के आओ, बाहर गपशप करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको अवॉइड करना है। देन माइंड रिलैक्स। जब जिस दिन आपने पेपर देने जाना है, उससे पहले आपने अपनी नींद पूरी कर ली है, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताकि जो आपने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, वो आपको भूलेगा। समटाइम ऐसे होता है जैसे कोई टीचर या कोई भी बंदा या कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, तो आपको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप प्रेशर ले लेते हैं। आपको प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का, कंफ्यूज नहीं होना। देन अब आपके पास पेपर आ गया, पेपर हाथ में आ गया, एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो पहला काम आपने क्या करना है कि आपने पूरे पेपर को गो थ्रू करना है, थारोली पूरा पेपर आपने पढ़ना है। उसमें फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे 8 नंबर पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने सिलेक्शंस कर लेनी है कि कौन सा मुझे ज़्यादा याद है, कौन सा मैं अच्छे तरीके से कम टाइम में कर लें। तो आपने पहले उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उस क्वेश्चन का नंबर डालना है और उसको आपने अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है।
उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे सेकंड प्रायोरिटी, यानी प्रायोरिटी आपने बनानी है क्वेश्चंस किस तरीके से आपको मतलब स्टेप वाइज कौन से ज़्यादा याद है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरीके से आपने वो नंबर डाल के उसको करते जाए। फिर आगे क्वेश्चन 4, डिवाइड योर टाइम ऑन पेपर आवर्स। आपके जो भी पेपर आवर्स का टाइम है 2 घंटे या 3 घंटे, आपने पूरे क्वेश्चन जितने करनी है, सपोज यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, देन यू विल डिवाइड योर क्वेश्चंस टाइम ऑन योर पेपर टाइम। जो भी आएगा टाइम निकलेगा, आपने उस टाइम के अंदर हर क्वेश्चन को उस टाइम के अंदर करने की कोशिश करनी। अगर नहीं करोगे तो फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। 10 नंबर पे आएगा फोकस ऑन टॉपिक एंड अवॉइड इररेलेवेंट डेटा। आपको से जो पूछा जाए क्वेश्चन, आपने सिर्फ उसी का आंसर दें। बाद का ऐसा होता है कि आप इररेलेवेंट चीज़ें लिखनी शुरू कर देते हैं, तो जो फिर जब पेपर चेकर होता है वो फिर पढ़ता ही नहीं है, जो आपने सही लिखा होता है उसको भी वो इग्नोर कर देता है, कहता है यार मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो आपको नेगेटिव रिमार्क्स में चला जाता है। आपने हमेशा जो आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन हो उसके मुताबिक आपने आंसर देना। फिर इम्प्रेसिव राइटिंग, आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए, हेडिंग के साथ, क्वेश्चंस नंबर, मार्कर्स के साथ लिख के बाकायदा, नीट एंड क्लीन, ओवर कटिंग नहीं हो, कैंसिलेशन नहीं हो। तो इस तरीके से आपकी जितनी राइटिंग इम्प्रेसिव होगी उतने ही आपको आगे जो एग्जामिनर है या जो भी आपका पेपर चेकर्स है वो खुशी से आपका पेपर चेक करेगा, उसको पेपर पढ़ने में आसानी होगी। जितना वो आसानी से खुशी से आपका पेपर चेक करेगा उतना वो पॉजिटिवली आपको रिमार्क्स देगा। लास्ट में है फॉलो एग्जाम रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो एग्ज़ाम के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको आपने फॉलो करना है। नकल बटाकल वाले सिस्टम से बचना है, आपने बूटी सिस्टम से बचना है, बूटी माफिया से बचना है, और कॉपी करने से बचना है। जो आपको आता है आप उसी पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है, उसी को लिखना है, वही आपका असासा है। तो होप के ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में भी और आपके फ्यूचर में भी। होप के आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस यूट्यूब की चैनल की प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। थैंक यू।